राधे राधे ऑल ऑफ यू। चलिए आ गए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसको डिस्कस करने। लास्ट टर्न पे आईओडी वाले टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, ये आपको विजिबल होगा। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे ये हमारे पास। 5 क्वेश्चन हमने लास्ट टर्न पे सॉल्व किए थे एवरेज पीरियड मेथड पे, है ना। और मैंने बोला था मेरे पास इसके और भी क्वेश्चन हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। तो चलें उसको आप आगे डिस्कस करते हैं। ये आ गए हमारे नए नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए 6 7 8 9 जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। मतलब राकेश ने ड्राइंग किया हुआ है, उसके ऊपर आईओडी कैलकुलेट करना है, 10% पर एनम से करना है, और केसेस दे रखे हैं हमारे पास। केस नंबर 1 है, इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000। इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000। एक बात याद रखिएगा जरा कि अगर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर की दे रखी है, अगर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर की दे रखी है और एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बिजनेस कैसा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मतलब 1 अप्रैल से चालू हुआ होगा जो बिजनेस है हमारा। अगर बिजनेस एग्जिस्टिंग है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग ऑन एन एवरेज बेसिस पर हम लोग 6 मंथ्स का आईओडी कैलकुलेट करते हैं। 6 मंथ्स का आईओडी कैलकुलेट करते हैं। और अगर न्यू बिजनेस है अगर हमारा, तो न्यू बिजनेस कब स्टार्ट हुआ तो उसकी डेट दे रखी होगी। उसकी डेट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए 1 जुलाई में बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो जुलाई से 31 मार्च तक टोटल कितना पीरियड हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 महीने हो गए। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक टोटल कितने हो गए, 9 मंथ्स हो गए। तो अगर हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे 4.5 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे हम लोग। हाफ मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं। अगर जैसे यहाँ पर है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च एग्जिस्टिंग बिजनेस है और क्वेश्चन में कह दे कि भैया ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्राइंग करी है, तो हम लोग ऑन एन एवरेज बेसिस पे 6 मंथ्स का निकालते हैं, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का आधा 6 महीने का हम लोग आईओडी निकालेंगे एवरेज बेसिस पे। और अगर नया बिजनेस है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो आपको डेट देगा क्वेश्चन के अंदर कि भैया ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे कैरिंग ऑन अ बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल या फिर 1 जुलाई XYZ कुछ भी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई से किया है, 1 अक्टूबर से भी कर सकते हैं। अगर 1 अक्टूबर से बिजनेस स्टार्ट किया है तो 31 मार्च तक हमारे पास होगा टोटल 6 मंथ्स। तो हम आईओडी निकालेंगे ऑन एन एवरेज बेसिस पे 3 मंथ्स का, है ना। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर है, तो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो फिर पूरे साल के हिसाब से 6 महीने का निकाल देंगे। नया बिजनेस है और ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग किया हुआ है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कितने समय तक बिजनेस चला, कितने टाइम तक बिजनेस चला, उसका आप हाफ कर दीजिएगा एवरेज बेसिस के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, देखते हैं जरा। ठीक है, कहता है इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000। कहता है अगर उसकी जो ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपीज़ है तो क्या होगा। देखिएगा ज़रा, आईओडी निकालनी है हमें। 30,000 रुपीज़ इंटू 10% इंटू ड्यूरिंग द ईयर के लिए हम लोग निकालेंगे 6/12, 6 मंथ्स का निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 2, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 2 बार, इससे ये जाएगा हमारा 1500 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1500 रुपये की आईओडी पहले वाले केस में। ठीक है, पहले वाले केस में। अब बात करते हैं सेकंड वाला केस, केस नंबर 2। अब ये क्या कह रहा है, इफ ही विड्रॉस 2500 रुपीज पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। पर मंथ निकाल रहा है लेकिन ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है। जब भी ड्यूरिंग द ईयर की बात करेगा तो हमें मिड मानना है। जब भी ड्यूरिंग द ईयर की बात करेगा, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो हम मिड को कैलकुलेट करेंगे, मिड को। तो मैंने आपको जो टेबल लिखवाई थी, आपको याद होगी, जब मैंने आपको आईओडी वाला टॉपिक सिखाया था तो मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी, देखें ये है टेबल, है ना।
तो अगर एवरेज पीरियड मेथड में मंथली ड्राइंग कर रहा है तो बिगनिंग, मिडिल, एंड, तीन ऑप्शन है। अगर बिगनिंग में है तो 6.5 मंथ्स का निकालेंगे, मिडिल में 6 मंथ्स का निकालेंगे, एंड में 5.5 मंथ्स का निकालेंगे। तो हमें मिड मानना है, ड्यूरिंग द ईयर में हमें क्या मानना है, मिड मानना है, और 6 मंथ्स का निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इफ ही विड्रॉज 2500 पर मंथ, पर मंथ हर महीने निकाल रहा है, तो आईओडी निकालने के लिए 2500 टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ती है। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, आईओडी निकालने का फॉर्मूला बताया था, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो 2500 एक महीने का है, साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू रेट कितना है हमारा 10% का, 10% इनटू एवरेज पीरियड में आ जाएगा हमारा 6/12। 6/12 इसलिए निकाला क्योंकि मंथली में हमें मिड वाला हमें फॉर्मूला पुट करना है, ये मंथली है। ठीक है, इसमें मिडल वाला हमें फॉर्मूला पुट करना है क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, तो ड्यूरिंग द ईयर में हम लोग मिड मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और पर मंथ दे रखा है तो मंथली वाला लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 2, 12 से 12 चला गया, अब कितना बचा 250 इंटू 6, 250 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज़ हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पवन्स मंथली ड्राइंग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पवन्स मंथली ड्राइंग। देखें यहाँ पर आईओडी निकालने के लिए बात नहीं कर रहा, यहाँ पर इनकी मंथली ड्राइंग निकालने की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये उल्टा क्वेश्चन है। आपने काफ़ी क्वेश्चन देखे होंगे ऐसे जिसमें क्वेश्चन दे रखा होता है और हमें आंसर निकालना होता है। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ना आंसर दे रखा है, क्वेश्चन निकालना है, तो इसको उल्टा क्वेश्चन कहेंगे। देखिएगा जरा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द पवन्स मंथली ड्राइंग, कि पवंत ने मंथली कितना ड्रॉ किया ये आप हमें बता दो कैलकुलेट कर करके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कहता है जब आईओडी का जो रेट है वो 10% पर एनम है और पवन की मंथली ड्राइंग बता दो कितनी होगी। देखो व्हेन आईओडी इज 1300, आईओडी दे रखी है 1300 की, आईओडी निकाल के दे रखी है, ही विड्रॉस अ यूनिफॉर्म अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, केस नंबर 1 की बात करते हैं, 7 का केस नंबर 1। आईओडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं एक बार दोबारा से, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये हमारा फॉर्मूला था। देखें आईओडी दे रखी है, यहाँ लिखी है 1300 की आईओडी है, तो 1300 रुपीज़ की आईओडी की जगह पर रख दिया मैंने। अब वो कह रहा है मंथली ड्राइंग बता दो, तो मैंने लेट आउट कर लिया कि मंथली ड्राइंग थी मेरी x रुपीज़ की, मंथली ड्राइंग x की थी, और टोटल ड्राइंग निकालने के लिए क्योंकि मंथली ड्रॉ कर रहा हूँ मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में पूछा ही डायरेक्टली है ना मंथली ड्राइंग बता दो, देखें क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है मंथली ड्राइंग बता दो, तो मैंने मंथली ड्राइंग को ही लेट आउट किया है x इंटू 12 इंटू रेट, रेट कितना है 10% पर एनम, ये देखिए लिखा हुआ है रेट कितना है 10% पर एनम, तो यहाँ लिख दिया मैंने 10 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना आएगा मंथ के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के केस में हम लोग 6.5 मंथ्स का निकालते हैं एवरेज पीरियड। देखिए लिखा हुआ है मंथली बिगिनिंग में 6.5 मंथ्स का निकालेंगे, तो हम 6.5 मंथ्स का निकाल रहे हैं। अब सॉल्व करेंगे इसको, है ना, बहुत आराम से देखिएगा। ये 100 है, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास x इंटू 6.5 अपॉन 10। देखें अब इसको ध्यान से देखिएगा ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये डिनोमिनेशन का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ में हो जाएगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो 1300 इंटू 10 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया।
अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, इसको डिवाइड में डाल देंगे। 1300 इंटू 10 अपॉन 6.5 इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट हटाया, एक जीरो ऊपर बढ़ा लिया। 65 का डबल करेंगे तो 130 आता है, तो 132 और एक जीरो 20 टाइम्स एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000। ये हमारी मंथली ड्राइंग आ गई। क्या आ गई हमारी मंथली ड्राइंग। बस उसने यही तो पूछा था कि मंथली ड्राइंग बता दो, आ गई मंथली ड्राइंग। ये केस नंबर 1 था। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 की बात करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। केस नंबर 2 कह रहा है व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1100, आईओडी दे रखा है 1100 का। ही विड्रॉस अ यूनिफॉर्म अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यूनिफॉर्म अमाउंट निकाल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड कितना आता है, ये मंथली है। मंथली के एंड के केस में 5.5 मंथ्स का हम लोग आईओडी कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। क्या दे रखा है 1100 दे रखा है ना आईओडी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आईओडी की जगह पर लिख देंगे 1100 और इधर भी लेट आउट कर लिया। एक्स है हमारी मंथली ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट कितना था 10%, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो। सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1100 इंटू 10 एक्स इंटू 5.5। अभी दोनों मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के उस पार जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 1100 इंटू 10 अपॉन 5.5, पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा लिया। 55 ये जाएगा 220 टाइम्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपीज़। इस वाले केस में भी हमारी मंथली ड्राइंग आ रही है 2000 रुपीज़। ठीक है, अब करेंगे तीसरा वाला केस। यहाँ पर दे रखा है व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1200 एंड ही विड्रॉस अ यूनिफॉर्म अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो अब आ गया हमारा केस नंबर 3। इसमें भी वही करेंगे। आईओडी कितना दे रखा है 1200 का। लेट आउट कर लिया कि मंथली ड्राइंग कितनी थी एक्स। टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट कितना था हमारा 10% का, तो 10 अपॉन 100 इंटू, अब ये निकाल रहा है मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल ऑफ ईच मंथ में क्या करते हैं, मंथली में मिडल 6 मंथ्स का निकालते हैं, तो 6 मंथ्स का हम लोग आईओडी निकालेंगे। एक दो एक, दूसरा जीरो है नहीं, दूसरा जीरो है नहीं, तो मैंने एक लिख दिया वापसी, एक से एक काट दिया मैंने ना, 12 से 12 काट दिया। 1200 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6 अपॉन 10, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1200 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6, डिवाइड में डाल देंगे इसको। 1200 इंटू 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू एक्स। 200 टाइम्स ये चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000। तीनों ही केस में हमारी ड्राइंग निकल रही है मंथली ड्राइंग 2000 रुपीज़। ऐसा इसलिए भी निकल रही है क्योंकि उसने अमाउंट ही ऐसा दिया है कि हमारा एवरेज पीरियड से इक्वली डिविजिबल हो जाए, मतलब इजीली डिविजिबल हो जाए, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा 8, ये लिखा है यहाँ पर, देखिएगा ज़रा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। Partnership deed provides for the interest on drawing at the rate of 10% per annum. Calculate the amount of the shifts quarterly drawing for the year ended 31st March 2025 in each of the following cases. In each of the following cases. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर वो मंथली था, ये क्वार्टरली आ गया अब, है ना। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ शिफ्ट्स क्वार्टरली ड्राइंग, वो मंथली ड्राइंग पूछ रहा था, ये क्वार्टरली ड्राइंग पूछ रहा है, मतलब ये पूछ ये भी ड्राइंग ही रहा है, मतलब ये भी क्वेश्चन उल्टा है कि आपको आईओडी निकाल के दे रखा होगा। When he withdraws uniform amount in the beginning of each quarter and total yearly IOD was 1500। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, वही आईओडी वाला, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, यही फॉर्मूला लगेगा। आईओडी कितना दे रखा है 1500 रुपीज़ का, ये यहाँ पर लिख दिया आईओडी के नाम पर। क्वार्टरली ड्राइंग पूछ रहा था तो मैंने क्वार्टरली ड्राइंग को एक्स मान लिया, और 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं ऑफ 3 मंथ्स ईच,
4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स का एक होता है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। रेट दे रखी है इसमें भी हमें 10% की, तो यहाँ आ जाएगा 10/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये लिखा है ना क्वार्टरली, उसका बिगिनिंग 7.5 मंथ्स का, तो हम लोग 7.5 मंथ्स का निकालेंगे डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब देखते हैं क्या सॉल्यूशन होता है हमारा। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 4 बन जा 4, 4 3 टाइम्स, 3 के टेबल से 7.5 जाएगा हमारा 2.5 टाइम्स। अब क्या बचा, 1500 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2.5 अपॉन 10। अब अगर मैं काटना चाहूँ ना तो 2.5 के टेबल से 10 चला जाएगा 4 बार, 2.5 डबल कर दिया 5, उसका डबल कर दिया 10, तो 4 टाइम चला जाएगा, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6000 रुपीज़। ये आ गई हमारी क्वार्टरली ड्राइंग, ये आ गई हमारी क्वार्टरली ड्राइंग। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1, ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हेन ही withdraws uniform amount at the end of each quarter and total yearly IOD was 900। ईयरली आईओडी दे रखी 900 की, और वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, तो 900 की तो आईओडी हो गई। क्वार्टरली ड्राइंग हमें पता नहीं है, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट दे रखा है 10% अपॉन 100 इंटू, अब एवरेज स्पीड कितना आएगा। क्वार्टर के केस में एंड में अगर पैसा निकाल रहे हैं, क्वार्टरली के केस में अगर एंड में पैसा निकाल रहे हैं तो 4.5 मंथ्स का आता है, 4.5 मंथ्स का आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4.5 डिवाइडेड बाई 12। एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 1 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, 3 के टेबल से 4.5 जाएगा हमारा 1.5 टाइम्स। ठीक है, अब बचा कितना, 900 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1.5 अपॉन 10। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 900 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1.5, 900 इंटू 10, ये दोनों कहाँ है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चले जाएंगे, इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा लिया, 15 सिक्सा 90 और एक जीरो, एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 100, 6000 रुपीज़ हमारी क्या आ गई क्वार्टरली ड्राइंग। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। देखिए क्या लिखा है केस नंबर 3 में, when he withdraws uniform amount in the middle of each quarter and the total yearly interest on drawing was 2400। ये निकाल रहा है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में, और इसकी जो आईओडी है वो 2400 रुपीज़ की है, इसमें भी वही करना है। देखते हैं ज़रा केस नंबर 3, केस नंबर 3 आईओडी कितना है 2400 का, क्वार्टरली ड्राइंग एक्स मान ली इंटू 4 टोटल ड्राइंग निकालने के लिए, रेट 10% का था अपॉन 100 इंटू, अब एवरेज स्पीड कितना आएगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ये रहा क्वार्टरली, उसका मिडिल 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का निकालेंगे हम, तो 6/12, एक जीरो से एक जीरो चला गया, इससे जाएगा 1 टाइम, इससे जाएगा 3 टाइम्स, इससे चला जाएगा 2 टाइम्स, और इससे जाएगा 5 टाइम्स, तो 2400 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2400 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 12000। ये आ जाएगा इसका क्वार्टरली ड्राइंग, ये हो जाएगा इसका क्वार्टरली ड्राइंग। ये हो गए हमारे 3 केसेस। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा 9th वाला क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पवन, धवन और हरमन आर पार्टनर्स,
ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉस 10,000 रुपीज पर मंथ एज गिवन बिलो। पवन धमन और हरमन 3 पार्टनर हैं। ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉस 10,000 रुपीज पर मंथ एज गिवन बिलो। कहते हैं तीनों ही पार्टनर 10,000 रुपये निकालते हैं, रेगुलरली पर मंथ निकालते हैं। पवन विड्रॉस इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दमन विड्रॉस इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हरमन विड्रॉस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज 3900 पहले वाले से, 3600 दूसरे वाले से और 3300 तीसरे वाले से। डिटरमाइन द रेट ऑफ द आईओडी। कहता है रेट बता दो आईओडी की रेट बता दो। ठीक है। ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉस 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं किसकी, पवन की बात कर लेते हैं। आईओडी का फॉर्मूला तो बता चुका हूं मैं पहले से ही। आईओडी कितनी थी पहले वाले की, 3900 की आईओडी थी। पर मंथ कितना निकाल रहा है, 10,000। 10,000 1 मंथ में है तो 12 मंथ में कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट उसने मुझसे पूछा है तो रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज स्पीड कितना होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 डिवाइड बाई 12। 12 से 12 कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पे बचा 3900 x 100 इंटू रेट इंटू 6.5। ठीक है। अब डिवाइड मार लेते हैं, ये भी मल्टीप्लाई में है ये भी मल्टीप्लाई में है तो दोनों ही डिवाइड में चले जाएंगे। 3900 अपॉन 100 इंटू 6.5 इज इक्वल टू रेट। ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 39 अपॉन 6.5 इसको हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा लिया, रेट। ठीक है। अब डिवाइड मारते हैं, 390 अपॉन 65 इज इक्वल टू रेट। 13 के टेबल से काटते हैं इसको। जितना मैक्स टू मैक्स काटेंगे ना उतना बढ़िया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ऐसा दे रखा होता है कि जो इजीली डिविजिबल हो। तो मैक्स टू मैक्स जिसका आपको टेबल आता है मैक्स टू मैक्स, आप उससे डिवाइड मारिए। मुझे टेबल का 13 के टेबल से मैं इसको काट देता हूँ, 5 टाइम्स जाएगा और 13 3 जा 39 30 टाइम्स, और 5 के टेबल से ही जाएगा 6 टाइम्स। तो रेट आ गई हमारी 6%। रेट आ गई हमारी 6%। सिमिलरली दूसरे का निकालेंगे, देखिएगा पवन का निकाल लिया हमने। अब निकाल रहे हैं दमन का। दमन की आईओडी कितनी है, 3600 की। ठीक है। ये भी 10,000 ही निकाल रहा है, मंथली निकाल रहा है। तो मंथली निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट तो मुझे कैलकुलेट करना है, अपॉन 100। दमन निकाल रहा है मिडिल ऑफ ईच मंथ में, इसका मतलब 6/12 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट। ठीक है। 3600 इज इक्वल टू 100 इंटू रेट इंटू 6। रेट को इधर ही रहने देते हैं, रेट के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएंगे। 3600 डिवाइड बाई 100 इंटू 6। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इससे चला जाएगा 6 आर। रेट आ गया हमारा 6%। दूसरा भी हो गया, पवन हो गया, दमन हो गया। अब निकालते हैं हरमन का। अब निकालते हैं हम लोग हरमन का। हरमन की आईओडी कितनी थी, 3300 रुपीज़ की। तो 3300 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 12 इंटू रेट हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन 100 इंटू, इसने कब निकाला, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब 5.5 डिवाइड बाई 12। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 12 से 12 चला गया। 3300 इज इक्वल टू 100 इंटू रेट इंटू 5.5। दोनों मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में चले जाएंगे। 3300 डिवाइड बाई 100 इंटू 5.5 इज इक्वल टू रेट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है। पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये हो गया हमारा 330 अपॉन 55। रेट 11 के टेबल से काट लेते हैं, 11 के टेबल से 5 टाइम्स जाएगा और 11 के टेबल से 330 टाइम्स जाएगा। इससे इसको काटेंगे 6 टाइम्स तो रेट आ जाएगी हमारी 6%। इसका मतलब तीनों ही केसेस में हमारी रेट 6% आ रही है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसमें रेट 1 ही % दे रखी होती है। देखो पार्टनर कितनी बार भी ड्राइंग करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
जितनी एक से आईओडी चार्ज कर रहे हैं ना उतनी ही सबसे चार्ज करते हैं। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही पता था कि तीनों की एक ही परसेंट आने वाली है। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रोविजन चेंज नहीं करती अलग अलग पार्टनर्स के लिए। एक बार डीड बनाई, साफ बोल दिया आईओडी 6% चार्ज करेंगे, तो चाहे पवन ड्राइंग करे, चाहे दमन ड्राइंग करे, चाहे हरमन ड्राइंग करे, है ना, आईओडी की रेट सेम ही रहेगी। अगर पहली बार में 6% आया ना तो कंफर्म है दूसरी बार में भी 6 ही आएगा, तीसरी बार में भी 6 ही आएगा, क्योंकि फर्म एक ही है, एक ही फर्म के 3 पार्टनर है, तो उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर जो आईओडी का प्रोविजन होगा वो तीनों के लिए सेम ही एप्लीकेबल होगा, इसलिए तीनों का 6% आया है। अगर इन एनी केस नहीं आता ना तो ये क्वेश्चन गलत होता। क्यों होता गलत? क्योंकि साफ कह रहा है पवन, दमन और हरमन तीनों पार्टनर हैं। पवन, दमन और हरमन तीनों पार्टनर हैं, और अगर एक फर्म में पार्टनर हैं तो तीनों के ऊपर आईओडी की रेट एक ही लगनी चाहिए, अलग अलग चार्ज नहीं की जा सकती, है ना। तो एक ही क्वेश्चन था, वो एक ही पार्टनरशिप का था, इसलिए तीनों का अंदर आया भी सेम ही है। होपफुली आपको आईओडी वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, लेकिन एमसीक्यू में मैंने देखा है काफी बार, अक्सर देखा है आईओडी से रिलेटेड एक एमसीक्यू आता ही है। और ऑन एन एवरेज बेसिस पे फर्स्ट वाले चैप्टर में से 4 से 5 एमसीक्यू आते ही आते हैं, जिसमें से एक पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड आता है, जिसमें फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आईओडी से रिलेटेड आता ही आता है, एक गारंटी से रिलेटेड भी आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पहले पास एडजस्टमेंट सीखेंगे 5 वाला टॉपिक, उसके बाद गारंटी सीखेंगे, तो उससे रिलेटेड भी आता है। 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, बाकी फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं एमसीक्यू में पहले वाले चैप्टर से। एक आईओडी से रिलेटेड आता है, एक गारंटी से रिलेटेड आता है, और एक हमारा पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड अक्सर देखने के लिए मिला है। ठीक है, होपफुली आपको आईओडी वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पास एडजस्टमेंट को सीखेंगे, है ना। तो आज के लिए इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पास एडजस्टमेंट सीखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको भी काफी बार देखा गया है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन, है ना, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक, और हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आता है, और एक हमारा पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड आता है। या तो दोनों में से कोई एक आएगा, या तो दोनों आएंगे, चॉइस में आएंगे, एक करना होता है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, आज यहीं वाइंड अप करते हैं। जय श्री राम।